मैं अपने सभी भाइयों बहनों से पुनः एक वादा करता हूँ कि कंपिल के विकास के लिए उदयपाल को जान की बाजी लगानी पड़ी। तो काम करा दिया था, फिर लोगों ने मेरी जांचें शुरू करवा दी कि इन्होंने ऐसे काम कितना करा दिया, गांव में काम हो गया। मैं सोचता हूं कि कंपिल से 1-1 किलोमीटर दूर आदमी आए तो उन्हें लगे कि हम कंपिल जी में आ गए। ये उद्देश्य था। हमने जो किया हमारी जनता महान जानती है और मुझे अपनी जनता पे बहुत भरोसा है। वो सही समय पर अपना सही निर्णय, विश्वास है विकास में। हमारी जनता का ये नारा है कि यहाँ के लोग जमीन पर अच्छा काम किया है तो हमें निश्चित ही जनता भरोसा है वो हमें पूर्ण नंबर देगी। और लोगों की बातों में विश्वास नहीं करते हैं, लोग काम में विश्वास करते हैं। और मैंने कहा ना कि जो दिखता है वही। नमस्कार, मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। लगातार आपका एक ही सवाल कि भाई क्या है हमारे चेयरमैन का रिपोर्ट कार्ड, और ढूंढते हुए उसका जवाब आज हम पहुंच चुके हैं राजा द्रुपद की नगरी कंपिल में। और आज हमारे साथ मौजूद है, निवर्तमान नहीं कहूंगी, वर्तमान ही कहूंगी, क्योंकि एक दिन का कार्यकाल अभी बाकी है। हमारे साथ मौजूद है अभी वर्तमान चेयरमैन उदयपाल सिंह यादव। क्या कहेंगे सर, क्या क्या काम, अगर हम बात कंपिल की करें और बात अगर उदय जी की करें तो उदय जी ने क्या क्या काम किए हैं कंपिल में? पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पांचाल क्षेत्र की पहले राजधानी रही 5000 साल पहले राजा द्रुपद जी की, यहाँ द्रौपदी जी का जन्म स्थान कहा गया है, कंपिल जी को बताया गया है। और है भी, यहाँ जैनियों के 13वें तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ। ये बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी में सर्वप्रथम मैं आपका तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ पूरी टीम का। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, हमारी महान कंपिल की जनता ही आपको सब बता देगी। मैंने काम करने का काम प्रयास किया है और सही रिपोर्ट तो जनता ही हमारी देगी, लेकिन जो ज़मीन पे दिखेगा वही बिकेगा। और जनता हमारी जानती है, हमने कहीं अपने नाम की पट्टिका नहीं लगवाई, किसी नाम का रोड का नामकरण अपने नाम का शिलालेख नहीं किया। मैंने जो किया है लोगों के यहाँ दिलों में है और मुझे पूरा भरोसा है अपनी महान जनता पे कि मैंने जो ऐतिहासिक काम यहाँ हो गए। आज से 2012 में जब प्रथम बार मैं यहाँ चेयरमैन बना तो यहाँ धूलें उड़ती थी, यहीं सामने बगल में यहाँ सूअर और जानवर लेटते थे। कहीं पे भी कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं था जहाँ हम लोग आज बैठे हैं। ये बड़ी कृपा है प्रभु की, माँ द्रौपदी की, कि जिन्होंने हमें सेवा का मौका दिया। और अपनी महान जनता का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमें इस लायक यहाँ बैठने लायक किया। और आप यहाँ बैठे हैं, ये भी प्रभु कृपा से काम किया गया है हमारे द्वारा। बगल में मुगल घाट है, मुगलकालीन, उसका भी जीर्णोद्धार कराया गया है। सामने भगवान कपिल मुनि का मठ है, इसका भी जीर्णोद्धार और कार्य सुंदरीगढ़ का काम कराया गया है। 11 मंजिल आश्रम का भी रंगाई पुताई का कार्य भगवान की कृपा से हमारे द्वारा कराया गया। यहाँ जितना ये बाईपास से लेके जितना जैन मंदिरों में ईदगाह से लेके सारे काम जितने भी हैं बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्य प्रभु कृपा से वो हमें ही सेवा करने का मौका मिला और हमारे द्वारा कराए गए हैं। हमने कहीं पे भी अपना नाम का पत्थर नहीं लगवाया, कहीं पे अपना उसका शिलालेख उद्घाटन या जैसे बोलते हैं कि अंतिम समय में जिसका कार्यकाल वो ढोल पीटते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। हमने जो किया हमारी जनता महान जानती है और मुझे अपनी जनता पे बहुत भरोसा है, वो सही समय पे अपना सही निर्णय हमें देगी। जनता से भी बात करेंगे, जरूर बात करेंगे, लेकिन जब बात उदय जी की करती हूँ, सन 2012 में आपने पहली बार चुनाव लड़ा। अगर स्थिति की बात करूँ तो सन 2012 से लेके अब तक में और पहले की स्थिति में अभी क्या क्या अंतर हुए आपने मुझे बताया। अगर मैं रेशो पूछूं तो रेशो कितना बताएंगे आपकी? भाई इतना परसेंटेज विकास तो मैंने कर ही दिया है। लगभग 90% विकास हो गया है। अभी द्रौपदी मैया परिक्रमा मार्ग बाकी है, कंपिल की चारों तरफ से रिंग रोड बनना बाकी है। मेरा प्रयास है कि यहाँ कंपिल जी में कोई बड़ा उद्योग लगाया जाए, उसके लिए प्रयासरत हूँ। यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट के प्रयास चल रहे हैं। यहाँ मैं चाहता हूँ कि बड़ा उद्योग के साथ साथ एक्सप्रेस हाईवे मिल जाए, क्योंकि ये बहुत पौराणिक ऐतिहासिक नगरी है। ये इसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, तो हम यही चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब किसका नाम हमारे कंपिल जी का है तो उसी तरीके के कार्यक्रम यहाँ होने चाहिए। वो अलग बात है, लोग हमें नाली खड़ंजा से जोड़ लेते हैं। हम अपने कंपिल के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो विश्व स्तर पर हमारा नाम कंपिल जी का हो, जो था वास्तव में। ये मैं चाहता हूँ कि हाँ उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक हमारा संदेश जाए कि हाँ कंपिल महोत्सव के नाम से या और बहुत बड़े कोई भव्य कार्यक्रम कराने के नाम से हम प्रयासरत हैं और ईश्वर हमें जरूर सफलता देंगे। हम जनता के एक बार आशीर्वाद इसलिए पाना चाहते हैं कि हमारा तीसरी बार का मौका होगा। अभी यहाँ जो काम बचे हुए हैं वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट के काम हैं। और अभी अखिलेश जी अब यहाँ आए थे, पिछली बार द्रौपदी मैया का परिक्रमा करके गए यहीं पे इसी स्थान पे, तो उन्होंने मुझसे कहा था, वचन दिया था कि अगर हम सत्ता में दोबारा लौटे तो हम किसी स्थान को सैफई के बाद दूसरा स्तर ऐसा होगा जो विश्व स्तर पे मैं अपनी पहचान पाएगा। उन्होंने लॉकडाउन में कोई एक किताब पढ़ी थी इंग्लिश में, वो हम किताब का ध्यान नहीं है,
तो उन्होंने उसका अभिलेख देखा, अध्ययन किया, तो भगवान कृष्ण की जर्नी वो कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया उन्होंने, तो उसमें कंपिल जी का महत्व बहुत बड़े स्तर पे उन्होंने पढ़ा उस किताब में। उस आधार पे वो फिर कंपिल जी आए। करूँ तो दिगंबर और श्वेतांबर मंदिर है, यहाँ पर जैन मंदिर है। विश्व स्तर पर बात करूँ, जैसा आपने कहा कि फिर से ख्याति प्राप्त होगी, फिर से नाम होगा। कई टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लगातार यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, काफ़ी मान्यता जो है वो है। तो अगर बात करूँ यहाँ के धर्म स्थलों की, तो उसके लिए क्या क्या किया उदय जी ने? यहाँ जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों के हो, चाहे हमारे मुसलमान भाइयों के हो, चाहे वो जैन समाज से जुड़े हो, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध की भी मूर्ति आज भी एक जगह गोदाम में रखी हुई है, लोग वहाँ जगह नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो मैंने तय किया कि अगर कोई जगह नहीं देगा तो मैं अपना, हमारा एक कॉलेज है बच्चों के लिए, इंटर कॉलेज, मैं वहाँ उनकी स्थापना करूँगा भगवान की बुद्ध की। मैंने एक सद्भावना के हिसाब से और संभावना के हिसाब से काम किया। मैंने सभी वर्गों के लिए काम किया, सभी धर्मों के लिए काम किया। मैंने किसी प्रकार की कोई भी भेदभावपूर्ण तरीका नहीं अपनाया। जहाँ जहाँ मौका मिला, जहाँ जहाँ अच्छे काम हो सके, चाहे वो मंदिरों में हो, चाहे वो जैन मंदिरों में हो, चाहे वो ईदगाह वगैरह बनाए हों, सारे स्थल हमने बनवाए। और ऐसी कृपा रही प्रभु की कि सारे के सारे काम जनता के दिलों में हैं और सारी तरीके से सब लोग जानते हैं। लाइट से लेके बिजली, पानी, सड़क सफाई से लेके सारी व्यवस्था हमारी अच्छी रही। हमें थोड़ा कोरोना काल से अब बजट हमारा बहुत कम कर दिया गया, इसलिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। नहीं तो आप यकीन रखते कि बहुत बेहतर और सुंदर कंपिल दिखेगा आने वाले समय में। हम पूरा प्रयास रहेगा जी। जब मैं बात आपकी करूं तो पहले आपने निर्दलीय लड़ा, फिर समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़े, अब फिर मैं पोस्टर देख रही हूं और निर्दलीय उम्मीदवार दिख रहे हैं उदयपाल सिंह यादव। क्या माजरा क्या है? ना जात में ना पात में विश्वास है विकास में। हमारी जनता का ये नारा है कि यहाँ के लोग जातवाद में विश्वास नहीं रखते, धर्म संप्रदाय में विश्वास नहीं रखते, काम में विश्वास रखते हैं। काम लोगों ने देखा है, जमीन पर हमने क्या करके दिखाया है, रात दिन प्रयास करके लोगों के आशीर्वाद लेके, और बड़ी कृपा रही ईश्वर की। हम तो कहेंगे कि उन्होंने हमें ऐसे ऐसे लोगों के साथ जोड़ा। यहाँ बहुत सारा पैसा समाजवादी सरकार में आया था और उसका उन्हीं की कृपा है, अखिलेश जी की और चाचा शिवपाल जी की, कि बहुत सारा काम हम करा सके। अच्छा, बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है। और अभी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट भेजे हैं, शासन में विचाराधीन है। हमें उम्मीद है वर्तमान सरकार से कि वो भी इस धार्मिक तीर्थ स्थल के लिए बहुत अच्छा बजट देंगे। और हमें भरोसा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी माध्यम से कि कंपिल जी को भी हम, क्योंकि अभी हमारे लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत ने लोकसभा में मांग उठाई थी कि कंपिल का बहुत बड़ा इतिहास है, वर्णन है, उनके लिए हमें एक स्पेशल प्रोजेक्ट दिया जाए। यह तीर्थ नगरी है, तो सांसद जी ने संसद में मांग उठाई है। और भारत सरकार से भी मुझे भरोसा है और उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि वो बहुत अच्छा बजट देंगे, जिससे हमारे तीर्थ स्थलों को एक पुनः मृत पड़े जो स्थान हैं, जैसे परिक्रमा मार्ग है, अभी उसका पूर्व रेखा बन गई है, 2 जगह पार्ट बन गए हैं, सारा बाकी है। एक एक्सप्रेस वे है, गंगा एक्सप्रेस वे से यहाँ कंपिल जी को जोड़ना हो, या आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से यहाँ से जोड़ना हो, तो ऐसे सारे प्रोजेक्ट किसी बड़े उद्योग की स्थापना के लिए हो, तो हम राज्य सरकार से भी मांग करेंगे। उन पर भी भरोसा है कि वो भी कंपिल जी का ध्यान रखेंगे। आने वाले समय में कंपिल जी हमारा चमकेगा और बहुत बेहतर दिखेगा जी। एक उदय जी की मन की बात पूछ लेती हूँ, बिल्कुल सच सच बताइएगा कि अभी जो हमारे वर्तमान चेयरमैन हैं, उन्हें अपनी जनता पर विश्वास है कि भविष्य में भी हम ही चेयरमैन रहेंगे? मैं यकीन दिलाता हूँ कि मुझे अपनी जनता पे इतना भरोसा है जितना अपने एक सगे भाई और बेटे पे होता है, अपनी बहन पे होता है। मैं अपनी जनता के लिए हमेशा सच्चे दिल से काम किया हूँ। और मैंने इस आपके माँ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी भाइयों बहनों से पुनः एक वादा करता हूँ कि कंपिल के विकास के लिए उदयपाल को जान की बाजी लगानी पड़ी तो लगा देगा। जान की बाजी लगानी पड़ी तो लगा देंगे। लगाई भी है हमने, कई जगह इन लोगों को पता है। कुछ ऐसी जगह काम कराना पड़ा जहाँ बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे काम हो, लेकिन क्या कैसे काम रहे जरा बताइए। कुछ लोग, जैसे बाईपास का काम है जो आज दिख रहा है, इसके लिए हमें अपने जान पे भी खेल के काम करना पड़ा। कैसे जान पर खेलना पड़ा? ऐसे कुछ हालात विवादित थे, मामला लोगों ने उलझा रखा था, लोगों ने बाईपास नहीं निकलने दिया, और जगह जगह विकास में रोडे अटकाए। एक बारात करता बहन बेटियों की शादी के लिए हमने बना दिया था, उसे गिरवा दिया गया। वो निःशुल्क था, फ्री सेवा में था गरीबों के। तो कुछ यहाँ हैं 10% लोग जो नहीं चाहते कंपिल में कोई काम अच्छा हो, लेकिन हम उनको दरकिनार करते हुए, उनको भी भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए अपने सभी कंपिल लोगों पे, भाइयों पे मैं अपील करता हूँ कि आने वाले वक्त में चुनाव जो भी मेरा सामने आए उस पर वो हमें सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। अथाह भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। अच्छा,
प्रत्याशी तो और भी होने वाले हैं, वादे सबके होने वाले हैं। जी। हाँ, आपने तो जो काम किए वो गिनवा दिए, हो सकता है अब जो प्रत्याशी होंगे वो भी अपने नए वादे लेकर आएंगे, तो उनके वादों में, आपके वादों में कहीं जनता कंफ्यूज हो गई तो? मैंने कहा ना कि जो हमने करके दिखा दिया जनता ने हमें। एक बार 1 साल विद्यार्थी पढ़ता है, 1 साल परीक्षा होती है, और परीक्षा में विद्यार्थी हमारा अगर अच्छे नंबरों से पास होता है तो स्वाभाविक है उसने पढ़ाई की है। हमने अगर ज़मीन पे अच्छा काम किया है तो हमें निश्चित ही जनता भरोसा है वो हमें पूर्ण नंबर देगी। और लोगों की बातों में विश्वास नहीं करते हैं लोग काम में विश्वास करते हैं। और मैंने कहा ना कि जो दिखता है वही बिकता है। जी। अच्छा, मेन काम, जो मेन विकास के कार्य आपने करवाए हो अपने इस कार्यकाल में, वो बताइए। जो 12 से लेके 17 और फिर 17 से लेके 22 तक में जो करवाए हो। सर्वप्रथम तो जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये द्रौपदी मैया कुंड का सुंदरीकरण और जीर्णोद्धार, दूसरा मुगल घाट का जीर्णोद्धार, तीसरा कपिल मुनि मठ का सामने जीर्णोद्धार, 11 मंजिल मंदिर में पुताई रंगाई का कार्य, उसके बाद बाईपास मार्ग निर्माण, अंदर कंपिल बस्ती का पूरा मेन रोड, थोड़ा पार्ट बचा है वो भी अभी होने जा रहा है जल्दी, और उसके बाद ईदगाह का निर्माण, जैन मंदिरों में के सुंदरीकरण, उसके अलावा सारे कंपिल के जितने हमारे देवी स्थान हैं, जो भी मंदिर हैं, सब में कुछ ना कुछ काम कराया गया है। बाईपास लाइट स्ट्रीट निर्माण, लाइटों का कार्य, सौर ऊर्जा संचालित ये लाइटें आप जो देख रहे हैं इनका काम, उसके बाद गली मोहल्ले में जहाँ जहाँ जानवर तक आदमी बांध रहा था वहाँ भी हमने सड़क का काम कराया है। गली मोहल्लों में कहीं कुछ कहीं जगह नहीं बची, सारी जगह काम कराए हैं। गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य कराया है। 1100 रुपये में शादी हो जाती है। आज भी कंपिल मेन चौराहे पे एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे 1100 रुपये में बच्ची बेटियों की शादी हो जाती है। केवल साफ सफाई का पैसा पड़ता है, वो भी किसी में नहीं होता तो वो भी हम दे देते हैं। और उसके बाद भगवान रामलीला मंचन की स्थापना, जहाँ अभी तक हमारे यहाँ रामलीला होती थी तो वहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ कलाकार लोग अपने कोई छत हो उनके ऊपर ओस पड़ती थी तो बीमार हो जाते थे, तो उस छत का निर्माण भगवान ने हमसे करा लिया। उनके लिए कमरे रुकने ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ उनके कमरे बनवा दिए। उसके बाद जितनी भी गलियाँ मोहल्ले में जो भी थी सारे के सारे करा दिए गए। और बाईपास के अलावा कंपिल रिंग रोड जो बनाने जा रहे हैं उसमें का निर्माण विद स्ट्रीट लाइट के अंडरग्राउंड केबल डाल के हमने आसपास के गांव तक का काम करा दिया था। फिर लोगों ने मेरी जांचें शुरू करवा दी कि इन्होंने ऐसे काम कितना करा दिया, गांव में काम हो गया। मैं सोचता हूं कि कंपिल से 1-1 किलोमीटर दूर आदमी आए तो उन्हें लगे कि हम कंपिल जी में आ गए। ये उद्देश्य था, कंपिल जी को चमकाने का काम जितना था सब किया गया। इसके अलावा अभी हम 800 आवास दे चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास शहरी, और 12,202 अभी आवास हम नए लेके आए हैं। वो भी जल्दी लोगों के पास पहुंचने वाले हैं। पैसे जारी हो गए प्रधान में। हर घर को छत, हर घर को, हर परिवार को घर, ये देने का लक्ष्य है। उसमें हम पूरे देश में नंबर 1 पे हैं नगर पंचायतों में। और मैं वचन देता हूँ इस माइक के अपने चैनल के माध्यम से कि कंपिल में जो भी शादीशुदा पति पत्नी हैं, बच्चे हैं उनके, और उन्हें आवश्यकता घर की है तो निश्चित ही उन्हें घर मिलेगा, ये हमारा वचन है। और जो भी जन सुविधा हो सकती है, अवस्थापना सुविधाओं में बिजली, पानी, सड़क, सफाई, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, उसके अलावा भी और कोई अगर काम पड़ता है तो जनता हमारी जानती है, हम उनके साथ खड़े मिलते हैं। उदय जी वादे की जगह वचन दे रहे हैं। एम्बुलेंस चलवाई है, मैं द्रौपदी मैया कुंड में वचन दे रहा हूँ, सब जानते हैं मैं लीक हट के काम करता हूँ। एम्बुलेंस हमने चलवाई, आज भी चल रही है। हमारी अभी थोड़ी सी दिक्कत आ गई उसमें, पहिए ये डिस्टर्ब हो गए, बजट नहीं है कहीं से भी। एम्बुलेंस चलवाई, मोक्षधाम बस दी हमने, रस दिया। जो हमारे कुछ गरीब भाई ऐसे होते हैं इनके यहाँ ट्रैक्टर नहीं है, सुविधा नहीं है, तो गंगा जी तक ले जाने लाने का साधन निःशुल्क अपने पास से डीजल डलवाती है टाउन, वो भेजते हैं। एम्बुलेंस देते हैं, कोई गरीब मरीज है कि डीजल होता है तो डीजल भी डलवाते हैं, नहीं होता है तो। और उसके अलावा जो भी आसपास जितने भी कार्य आप देख रहे होंगे, जहाँ जिस गली में जाएंगे, हमारा बोर्ड नहीं लगा है किसी पे, किसी गली में हमारा पत्र अभिलेख नहीं लगा है, लेकिन वो रोड हम नहीं बनवाई है। अच्छा, हाँ। आपकी हर बात में एक वर्ड नोटिस कर रही हूँ कि भगवान ने करवा लिया हमसे, परमेश्वर ने करवा लिया हमसे, तो परमेश्वर अब आगे भी करवाएंगे, मतलब पूरा विश्वास है, आशीर्वाद बना रहेगा। उनका आशीर्वाद सदा हम पे था, सदा है और सदा बना रहेगा। उनके चरणों में भरोसा करता हूँ, उन पर ही भरोसा रखता हूँ और उनसे ही मांगता हूँ। आप यकीन करिए, अभी 1202 की सूची जो मंजूर हुई है शासन ने की है आवासों की, जब ये सूची माननीय डीएम मानवेंद्र सिंह जी ने साइन कर दिया, फिर हम उसको बिहारी जी के दर्शन करने जब गए वहाँ वृंदावन, तो उनके चरणों में रखाए और ये कह के आए, प्रभु इन गरीबों को भला कर देना। और प्रभु ने मेरी सुनी और चुनाव होने से पहले लगभग 250 लोगों को किस्तें आना, मतलब 2-3 करोड़ रुपया खातों में पहुँच गया। अगर बात उदय जी की करूँ तो उदय जी राजनीति में कैसे आए, क्योंकि फील्ड तो ये नहीं था।
मैं खुद सोचता हूँ कि मैं यहाँ कैसे आ गया, लेकिन जिसे अब वो जाने उसे क्या करना, कैसे कराना, किससे, वो करवा लेता है। करवा लेता है, तो ऊपर वाले ने आपको चुन लिया है। चुन लिया और ऐसी जगह से उठा के लाए जहाँ हमें कभी संभावना नहीं थी कि हम कभी भी ये दुनिया देख पाएंगे। तो पता नहीं वो क्या उसकी इच्छा है, वही जाने। ये बताइए कि अब चुनाव तो नज़दीक है, जनता से उदय जी की क्या अपील रहेगी? न जात में न पात में, विश्वास है विकास में, और हमको भी है उनको भी है, और उन्हें पता है हमें क्या करना है। हमारा चिन्ह कोई भी हो, लोग कुछ लोकल की लोग हैं यहाँ, कुछ नेता जो इस चुनाव को, लोकल का चुनाव सब जानते हैं। यहाँ का चुनाव प्रधानमंत्री जी नहीं बनेगा, न मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ का चुनाव हुआ लोकल का आदमी, सेवा भाव जो रखता हो, जो अच्छी सेवा करेगा उसे मेवा मिलेगी, सीधी बात है। जनता से अपील तो कर दीजिए। मैं जनता से हाथ जोड़ के अपनी अपील करता हूँ, सभी माताओं बहनों बुजुर्गों से, साथियों से, कि आने वाले चुनाव चिन्ह, आने वाले समय में हमारे चुनाव चिन्ह की तरफ ध्यान रखें। और हमें पता है, भरोसा है, आप लोग हमें साथ देंगे, सपोर्ट देंगे, वोट देंगे और पूरा आशीर्वाद देंगे जी। बहुत। तो चलिए, मेरा आखिरी सवाल ये बताइए, मुलाकात के साथ ये बातचीत कैसी रही? बहुत अच्छी रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं आपकी टीम को कि आप इतने दूरस्थ क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। इससे ये एहसास होता है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं ऐसे भी कई चैनल हों जो कम से कम इतने दूरस्थ क्षेत्रों में जाएं, वहाँ ज़मीनी हकीकत देखें, क्या काम हुए क्या नहीं हुए। आप लोग देख रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और वेलकम है कंपिल जी में कि आप हमेशा आते रहिए और हम जैसे छोटे छोटे चेयरमैनों की आवाज़ टीवी के माध्यम से बुलंद करते रहिए। जी, तो ये हमारे साथ रहे कंपिल के चेयरमैन उदय पाल सिंह यादव। तो देखिए कि इनसे बातचीत की, अब इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है वो तो जनता कमेंट करके बताती रहिएगा, लेकिन इन्होंने क्या विकास कार्य करवाए, कितना विकास करवाया कंपिल में, ये आपने सुन लिया है। तो अब कमेंट करके बता दीजिएगा कि इनके जवाबों से आप कितने संतुष्ट हैं। नमस्कार। आप देख रहे थे मुलाकात। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।